जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं यूपीटीसीटी फिजिकल एजुकेशन या फिर एलटी ग्रेड कह लो आप, ठीक है, या फिजिकल एजुकेशन की जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स है। जैसे कि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आपका है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यानी EMRS 2023 का। इसमें हम टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की MCQ क्वेश्चन सीरीज़ पार्ट 10 पे आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा दोस्तों पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ यानी कि आसन से संबंधित विकृतियाँ। दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। देखो मैं आपको फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो वाकई में पेपर में आने वाला है ना। ऐसे तो सिलेबस बहुत लंबा है और EMRS पूरा का पूरा ना आपके KVS पैटर्न पे बेस्ड सिलेबस है, ठीक है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने हैं। थोड़ा सा आप अपने से इलेबोरेट करके पढ़ सकते हो, अगर आप बताओगे तो मैं और भी ज़्यादा इलेबोरेट करके पढ़ाऊँगा, बट जितना भी फिल्टर मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं आज की हम क्वेश्चन सीरीज़। पहला क्वेश्चन है हमारा, हॉलोबैक नामक विकृति को किस नाम से जाना जाता है। एक ऐसी डिफॉर्मिटीज़ जिसको हम हॉलोबैक के नाम से जानते हैं, है ना, जैसे लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, बाउल पे, काइफोसिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इन चारों ऑप्शन में से आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्डोसिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों लॉर्डोसिस ही वो डिफॉर्मिटी है जिसका एक और निकनेम है जिसको हम जानते हैं हॉलोबैक के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। ओके, हॉलोबैक के नाम से कौन सी डिफॉर्मिटी जानी जाती है? दैट इज़ लॉर्डोसिस दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ अंदर की तरफ घुस जाती है और पेट बाहर की तरफ निकल आता है। मतलब एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें हमारा पीठ जो हो ना वो अंदर की तरफ हो जाए और पेट बाहर की तरफ निकल आए। कौन सा होगा दोस्तों? लॉर्डोसिस होगा, फ्लैट फुट होगा, काइफोसिस होगा या फिर स्कोलियोसिस होगा? बिल्कुल दोस्तों, आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, लॉर्डोसिस। ओके, लॉर्डोसिस वो डिफॉर्मिटी है जिसमें आपकी पीठ अंदर की तरफ चली जाती है और पेट बाहर की तरफ हो जाता है, ठीक है। मैं आपको ये एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ। दिख रहा है ना, नॉर्मल स्पाइन का डायग्राम ऐसा है, उसी बगल में राइट साइड में आप देखो तो लॉर्डोसिस ऑफ द स्पाइन, ठीक है। ये अंदर की तरफ जो रेड एरो दिख रहा है ना, ये अंदर की तरफ घुस रही है, ठीक। एक लुम्बर कर्व में इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एग्जैग्रिएटेड लुम्बर कर्व हो जाता है इसमें, ठीक है, एग्जैग्रिएटेड लुम्बर कर्व हो जाता है। ओके, इस तरीके का लॉर्डोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उस विकृति को क्या कहते हैं जिसमें पीठ बाहर की तरफ निकल आती है। कहने का तात्पर्य है कि पीठ का आकार गोल दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसको आपने सुना होगा दोस्तों, कुबड़ापन बोलते हैं ना, जिसको बहुत से कुबड़ निकल आना होता है ना। तो लॉर्डोसिस तो होगा नहीं भाई, इसमें तो पीठ अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। स्कोलियोसिस में एक साइड पे हो जाती है। काइफोसिस नॉक नी तो घुटने पे हो गया, ठीक है। यहाँ पीठ की बात हो रही तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही? यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काइफोसिस। ओके दोस्तों, सही आंसर इसका काइफोसिस हो जाएगा। आपको डायग्राम के हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल स्पाइन में आप देख रहे हो कि स्पाइन कैसी है, जैसी एक नॉर्मल स्पाइन होती है, लेकिन वहीं काइपोथेटिक स्पाइन यानी कि वो व्यक्ति जो काइफोसिस से ग्रसित है, आप देख पाओगे कि उसकी स्पाइन कैसे घूम रही है, गोल आकार में घूम जा रही है ना। ये इसी को बोलते हैं हम दोस्तों काइफोसिस, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक डिफॉर्मिटी होती है, इसकी वजह से हाइट वगैरह भी रुक जाती है लोगों की, है। और ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काइफोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राउंड बैक विकृति को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। राउंड बैक एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसका निक नेम क्या है या अदर नेम क्या है या दूसरा नाम क्या है? राउंड बैक। लॉर्डोसिस, काइफोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी। अब देखो, लॉर्डोसिस तो हम हॉलोबैक के नाम से जानते हैं, है ना। काइफोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी। अब बैक शब्द यूज़ हुआ है तो फुट और नी तो यूज़ ही नहीं होगा। बैक मीन्स आपकी
कमर से पास रीढ़ की हड्डी से हो गया है ना। तो बचा कौन सा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, काइफोसिस। ठीक है दोस्तों, काइफोसिस को ही हम राउंड बैक के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे अभी मैंने डायग्राम में दिखाई था पिछली बार, राउंड बैक मीन्स देखो आपका कमर का जो साइज शेप होता है ना वो कैसा हो जाता है, कमर बोल दिया मैंने, आपकी जो रीढ़ की आपकी जो पीठ का जो शेप होता है उसमें एक राउंड बैक मतलब वो गोल आकार में घुमावदार में आपकी पीठ हो जाती है। ओके, इसीलिए इसको हम राउंड बैक भी बोलते हैं। ठीक है, काइफोसिस का दूसरा नाम क्या है, राउंड बैक भी कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ के भी आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वह कौन सी विकृति है जिसमें एक कंधा झुक जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है, मतलब कि एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें आपका शोल्डर एक साइड पे झुक जाएगा और रीढ़ की हड्डी एक तरफ मुड़ जाएगी। भाई फ्लैट फुट, यहाँ फुट इस्तेमाल हो रहा है तो रीढ़ की हड्डी से मतलब ही नहीं है, गलत होगा। नॉक नी, ये भी नहीं होगा। काइफोसिस हमने अब देख लिया कि उसमें राउंड बैक हो जाती है ना, हमारी जो पीठ होती है वो घुमाव आकार में ले लेती है। तो बचा हमारा ऑप्शन सी, स्कोलियोसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्कोलियोसिस दोस्तों। ठीक है, स्कोलियोसिस में ही हमारी हड्डी एक तरफ मुड़ जाती है रीढ़ की। डायग्राम में आप देख सकते हो, नॉर्मल स्पाइन देख रहे हो एकदम सीधी दिखाई दे रही है, वहीं स्कोलियोसिस की आप स्पाइन देखो बीच में से कैसे एक साइड को टेढ़ी हो गई है ना। इसमें आपका हिप भी डिसबैलेंस हो जाता है एक साइड पे, जो आपका हिप होता है, कूल्हे होते हैं ना, वो भी एक साइड पे ऊपर नीचे हो जाते हैं इसकी वजह से, स्कोलियोसिस की वजह से। ठीक है, एक साइड झुक के चलता है, वो देखा ना तुमने, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, उसमें कैसे उसका शोल्डर एक साइड से ऐसे टेढ़ा दिखाई देता है ऊपर, है ना, जैसा लगता है स्कोलियोसिस का शिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकृति का नाम बताइए जिसमें किसी व्यक्ति के सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने आपस में मिलते हो। मतलब एक ऐसी डिफॉर्मिटी जिसमें इंसान सीधा खड़ा हो और उसके घुटने आपस में टकराते हो, मिलते हो, मतलब घुटने का जो सामने का हिस्सा होना चाहिए वो दोनों घुटने आमने सामने की तरफ मुड़ जाते हैं, अंदर की तरफ हो जाते हैं। नॉक नी, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या स्कोलियोसिस। अब देखो स्कोलियोसिस तो अभी आपकी रीढ़ की हड्डी की है, काइफोसिस भी रीढ़ की हड्डी, लॉर्डोसिस भी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉक नी दोस्तों। ठीक है, नॉक नी इसका सही आंसर होगा। अब डायग्राम में देखो, एक नॉर्मल इंसान सीधे खड़ा हुआ है, उसके घुटने सामने की ओर है ना हड्डियों में, लेकिन वही जिसको नॉक नी होता है वो अंदर की तरफ घुटने मुड़ने लगते हैं, दोनों घुटने अंदर की तरफ, लेफ्ट वाला राइट की तरफ मुड़ेगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ मुड़ना स्टार्ट हो जाता है ना। इस तरीके से नॉक नी होता है दोस्तों। ठीक है, मैंने डायग्राम्स इसलिए ऐड कर दिए हैं ताकि होता है ना कि हमारे ब्रेन में ना इमेजेस बहुत तेज़ी से कैप्चर करती हैं, तो ये चीज़ आपको याद करने में आसानी करेंगी। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें, लाइक भी करते चलें, साथ में शेयर भी करें। नेक्स्ट है हमारा, सावधान की स्थिति में खड़े होने पर घुटने काफ़ी बाहर की तरफ निकलते हैं, उस विकृति को क्या कहते हैं। अभी देखो, अभी इससे पहले हमने देखा घुटने अंदर की ओर मुड़ रहे हैं तो वो हमारा नॉक नी हो गया। अब घुटने बाहर की तरफ मुड़ेंगे तो क्या होगा, लॉर्डोसिस भी नहीं होगा, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारी बैक की हैं। देन आपका बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, बो लेग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बो लेग वो डिफॉर्मिटी है जिसमें घुटने क्या होते हैं, सावधान कीजिए, सिंपल आप खड़े हैं ना तो घुटने आपके बाहर की तरफ भागते हैं, है ना। लेफ्ट वाला घुटना लेफ्ट की तरफ भागेगा, राइट वाला राइट की तरफ भागेगा। ठीक है, अब देख लो डायग्राम में, नॉर्मल सीधे में खड़ा है तो वैसे है, बो लेग में कैसे हो गया, उसके घुटने बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ आपने ना उनमें ज़्यादातर देखी होगी जिनकी हाइट छोटी होती है ना, जो बौने लोग होते हैं ना, उनके पैरों को अगर आप देखोगे ना तो उनके पैरों और हाथों को आप देखो ध्यान से तो वो बाहर की तरफ फेंकते हैं, है ना। उनके चलने का स्टाइल, उनको एक्चुअली में बौने लोगों को बो लेग्स की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पहले से ही वो जन्मजात थी, उनको डिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, हाइट रुक जाती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरों के तलवों के चपटे होने को क्या कहते हैं। जब हमारा जो फूट होता है ना, अभी अब फूट आया हमारा, ठीक है, फूट का जो एंकल का एकदम निचला हिस्सा जो होता है ना तलवों का, वो एकदम प्लेन हो, सपाट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉक नी। नहीं, नॉक नी तो अभी हमने पढ़ लिया, जिसमें घुटने टकराते हैं आपस में। काइफोसिस, भाई काइफोसिस तो कुबड़ापन हो गया, राउंड बैक हो गया। लॉर्डोसिस भी नहीं होगा, इसमें
इसमें भी बैक अंदर की तरफ घुस जाती है। बचा आपका ऑप्शन सी, तो बिल्कुल यही आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, फ्लैट फुट। उस डिफॉर्मिटी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट फुट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें तलवे चपटे होते हैं पैरों के। आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक नीचे वाला नॉर्मल फीट में कर्व होता है दोस्तों, जब भी हम चलते हैं तो एक निशान छोड़ जाता है पानी में या बालू में, उसमें कर्व टाइप का निशान भी पड़ता है। नीचे आप देख सकते हो रेड से मार्क है, कर्व है ना, उस हल्का सा उठा हुआ होगा। वहीं पर फ्लैट फीट आप देखोगे एकदम सपाट पैर होता है। कैसा, सपाट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट होता है। और उसका एंकल देखोगे ना तो वो हल्का सा टेढ़ा होता है, कर्व होता है दोस्तों, लेफ्ट साइड पे आप देखो, है ना। नेक्स्ट है हमारा पेस्कावस किसे कहते हैं। अभी एक नया टर्मिनोलॉजी है दोस्तों डिफॉर्मिटी की, पेस्कावस किसे कहते हैं। फ्लैट फुट को बोलते हैं, नॉक नी को बोलते हैं, क्लॉ फुट को बोलते हैं, या फिर बो नी को बोलते हैं। ठीक है, बो नी तो कुछ सुना ही नहीं हमने, फ्लैट फुट अभी देख ही लिया, ठीक है, नॉक नी में हमारे घुटने टकराते हैं। अब क्लॉ फुट भी एक नया नाम दिख रहा है, कौन सा हो सकता है पेस्कावस। देखो जो दोस्तों, जो पेस्कावस होता है वो होता है आपका क्लॉ फुट, ठीक है, क्लॉ फुट कहलाता है। ओके, अभी बताएंगे कैसे क्लॉ फुट कहलाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आप देखो डायग्राम में पेस्कावस में क्या होता है, इसमें जैसे वहाँ फ्लैट फुट में क्या होता है कि एकदम सपाट हो जाता है पैर, लेकिन जो पेस्कावस यानी कि क्लॉ फुट होता है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें एकदम हाई आर्क, जो हल्का मुड़ाव होता है ना एड़ी का, रेड वाला मार्क देखो आप, कितना अंदर की तरफ मुड़ता चल जा रहा है, कर्व हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा उठ जाता है। मतलब जो कर्व वाला मार्क होता है वो और ज़्यादा एकदम पतला हो जाता है, ठीक है, और घूम जाता है। उसी को हम पेस्कावस डिफॉर्मिटी या क्लॉ फुट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पेस्प्लेनस किसे बोलते हैं दोस्तों। अभी पेस्कावस था, पेस्प्लेनस की बात हो रही है। फ्लैट फुट, नॉक नी, क्लॉ फुट, बो लेग। अब देखो फ्लैट फुट और क्लॉ फुट तो होगा नहीं और बो लेग भी नहीं होगा, ये फुट से रिलेटेड होगा पक्का, फ्लैट फुट ही होगा दोस्तों। एक्चुअली में फ्लैट फुट का ही निक नेम क्या होता है, उसका निक नेम होता है आपका पेस्प्लेनस बोलते हैं। ठीक है, पेस्प्लेनस किसको बोला जाता है, फ्लैट फुट को ही हम पेस्प्लेनस बोलते हैं। देखो प्लेनस यानी प्लेन, प्लेन यानी सपाट, इससे ध्यान रखना है। ठीक है, फ्लैट फुट का निकनेम क्या है, पेस्प्लेनस। अब यहाँ पर जैसे डायग्राम में आप देख ही रहे हो, नॉर्मल आर्क होता है जिसमें एक नॉर्मल फुट होता है जिसमें एक कर्व बना होता है ना। वहीं फ्लैटेड आर्क में आप देखो या फ्लैट आर्क में देखो क्या है, एकदम सीधी लाइन खींची जा रही है, स्ट्रेट हो रही, कोई कर्व नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको पेस्प्लेनस बोलते हैं। प्लेनस प्लेन, एकदम सपाट, ठीक है, एकदम सीधा। ठीक है, इसे पेस्प्लेनस को ही हम फ्लैट फुट के नाम से जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जेनुवेल्गम किसे कहते हैं। अभी भी एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से किसी एक का वो निक नेम या दूसरा नाम होगा। ठीक है, फ्लैट फुट, नॉक नी, क्लॉक फुट या फिर बो लेग। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों। मतलब जेनुवेल्गम का दूसरा नाम क्या है, या जेनुवेल्गम किसे कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं। जेनुवेल्गम कहते हैं दोस्तों नॉक नी को। ठीक है, नॉक नी का ही दूसरा नाम क्या है आपका, जेनुवेल्गम। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, टर्मिनोलॉजीज हैं, अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, नॉक नी, यानी कि जेनुवेल्गम को हम नॉक नी बोलते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखो एक नॉर्मल इंसान स्ट्रेट खड़ा, एकदम घुटने सामने की ओर दिख रहे हैं, है ना। वहीं जब वो नॉक नी या जेनुवेल्गम से ग्रसित होता है, वैसी डिफॉर्मिटी से पीड़ित होता है, तो उसके घुटने कैसे अंदर की ओर, जो स्ट्रेट लाइन दिख रही डॉटेड ब्लैक वाली आपकी, ये घुटने का फेस है, फ्रंट है, और फ्रंट किधर घूमा हुआ है, दोनों आमने सामने की तरफ घूमे हुए हैं, है ना। तो चलते वक्त टकरा भी जाते हैं ये सब घुटने, है ना। नेक्स्ट है हमारा, जेनुवेरम किसे बोलते हैं। अभी हमने जेनुवेल्गम देखा जो कि नॉक नी का दूसरा नाम था, अब आ गया हमारा जेनुवेरम। जेनुवेरम किसे कहते हैं, ये भी निकनेम ही है किसी डिफॉर्मिटी का। फ्लैट फुट, नॉक नी, क्लॉ फुट, बो लेग। अब इसमें से एक तो पता चल गया भाई कि नॉक नी नहीं होना है ये। ठीक है, नॉक नी तो होगा नहीं, क्योंकि नॉक नी तो जेनुवेल्गम होता है ना। और फ्लैट फुट नहीं होगा क्योंकि फ्लैट फुट पेस्प्लेनस दूसरा नाम है, तो दो हटा दो। अब क्या बचा हमारा, क्लॉ फुट और बो लेग। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
क्या होगा? ऑप्शन डी बो लेक। बो लेक को ही हम बोलते हैं दोस्तों जेनुवेरम। ओके, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखना है, जेनुवेरम को ही हम क्या बोलते हैं? बो लेक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बो लेक बोलते हैं। ओके, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको? बो लेक बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 12 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए अभी, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों EMRS के एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि दोस्तों केवी का पूरा पूरा एकदम समझ लो सिलेबस ये सामने है आपके, और ये केवी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस जितने भी आएंगे या पीछे आ चुके हैं ना, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पुटअप होने वाले दोस्तों। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें से कई केंद्रीय विद्यालय में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ भी आने की पूरी पूरी संभावना, इसलिए मैंने कहा ना कि मैं आपको फिल्टर चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, फालतू का इधर उधर ज्ञान नहीं देना है मेरे को। ठीक, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है वीडियोस पे, इसलिए थोड़ा सा और बेहतर लग रहा है, तो मेरे को और भी मन कर रहा है कि मैं और भी तेज़ी के साथ काम करूं। और परेशान मत होइए दोस्तों, अभी एक एक वीडियोस आ रही हैं, और ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर आप देखोगे ना, एक एक दिन में 2-2 3-3 टॉपिक्स पे वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। काम चल रहा है बैकग्राउंड पे, बस जैसे ही हमारी ये PPTs कंप्लीट हो जाती हैं, बिल्कुल वो वीडियोस कंटिन्यू आपके सामने आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और साथ ही जो भी व्यक्ति या जो भी भाई बहन मेरे यहाँ पर इस चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कंपटीशन में पीछे ना रह जाएं दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।